हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं शिवम हाजिर हूं आप सबके लिए मैथ का एक अच्छा सा क्लास लेकर। दोस्तों, आज के मैथ के इस क्लास में आप सभी को सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के संबंध में यहाँ पे क्लास लेने वाला हूँ। और आज की क्लास में ये जो आपकी है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है मैथ का। अगर आप सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2024 में और आप सब उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो किसी भी ट्रेड से हो, किसी भी ब्रांच से आप करना चाहते हो, तो उसमें मैथ एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, जिसकी तैयारी के लिए मैं आप सबके सामने हाजिर हूं और आप सबके लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। दोस्तों, अभी अगर आपको डिस्क्रिप्टिव कोई क्लास लेना हो, अगर आपको कोई बेसिक से क्लास ज्वाइन करना हो किसी खास चैप्टर का, तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर मैथ का फाउंडेशन बैच है वहां पर ज्वाइन करके अपने क्लास को, अपने मैथ के स्किल को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल विश्वास रखिएगा, यहाँ पर आप सब प्रैक्टिस सेट ही केवल सॉल्व करते चले मेरे साथ में, वही आपके लिए रामबाण होगा, उसी से आपका सारा काम निपट जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे। उससे पहले आप सबको जानकारी दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं, ठीक है। टेक्निकल से संबंधित टेक्निकल कोई भी वैकेंसी आती है, फिर कोई भी तैयारी आती है, उसकी सारी तैयारी हम लोग यहाँ कराने का प्रयास करते हैं। कोई भी ब्रांच हो, सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के हर एक ब्रांच का ट्रेड थ्योरी की क्लास आपको यहाँ मिला करेगी और रीजनिंग की और मैथ क्लास यहाँ पे चली रहती है, ठीक है। फिलहाल अभी कुछ दिनों से क्लास कोऑर्डिनेट नहीं चल पा रहा है, कुछ इश्यूज हैं, टेक्निकल इशू होते हैं और कुछ हम सबके खुद के पर्सनल इशू होते हैं, उसकी वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं चल रही है। फिलहाल हम लोग यहाँ बीच बीच में क्लास लाने का प्रयास करते रहेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई लगातार चलती रहे। और जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया एग्जाम का, उसके बाद जरा सा भी लापरवाही नहीं बरता जाएगा, सारी क्लासेस ठीक रूप से चलेगी, ठीक है। तैयारी करते रहिए। चलिए क्लास की शुरुआत करें। आज आप सबके सामने मैथ के प्रैक्टिस सेट में कुछ खास प्रकार के चुनिंदा सवालों को मैं लेके आया हूँ, जो आपके सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के लेवल का है, ठीक है। उनको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन का तरीका होता है। वैसे अभी का जो पहला क्वेश्चन होगा आपके लिए वो देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि अंकित मूल्य 1200 रुपया है किसी चीज का। अंकित मूल्य 1200 रुपया की वस्तु पर, अंकित मूल्य की वस्तु को यहाँ पर 1100 रुपए में बेचा गया। अंकित मूल्य 1200 रुपए की वस्तु को 1100 रुपए में बेचा गया, ठीक है, बेचा गया। और फिर इसमें पूछ रहे हैं कि यहाँ पर छूट की दर ज्ञात करना है। तो जो छूट मिली इसको छूट की दर ज्ञात कीजिए। छूट की दर क्वेश्चन मार्क लगाए, ठीक है, ये मान निकालना है। चलिए क्लास के बारे में, सवाल के बारे में जानते हैं। अंकित मूल्य 1200 रुपया है, किसी वस्तु का है, ठीक है, उसको 1100 रुपये बेच दिया जाता है, तो यहाँ छूट की दर का मान पूछे हैं, ठीक। ये बात है सवाल के लिए। सवाल में जो कुछ भी बनेगा हम लोग करने वाले हैं सवाल, ठीक है। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको फॉर्मूले पे लगाएं या फिर आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ कुछ ऑप्शन लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 25/2% होगा, पहला ऑप्शन होगा। 25/3% होगा, ठीक है। और यहाँ पर 75% हो जाएगा और फिर 20 होगा। 4 विकल्प हैं आपके सामने, चारों विकल्प एक काम कीजिएगा। चलिए बनाते देखें यहाँ पे से कौन सा ऑप्शन होगा सही, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या दिया है, अंकित मूल्य का मान 1200 रुपया है। देखिए अगर मैं आपको टिप सिखाऊं तो कह दूंगा कि अंकित मूल्य जो होगा, जो अंकित मूल्य होता है और जो क्रय मूल्य होता है, उसको हम लोग क्या मानते हैं, 100% मानते हैं हमेशा। उसको क्या मानेंगे, 100% का मान मानते हैं। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य को हमेशा 100% मान के काम कीजिएगा, बाकी जगह देख लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर 1200 रुपए में कोई चीज लिखा था, लिखित मूल्य 1200 रुपए 1100 बेचे हैं। यहाँ छूट कितना मिला, इनको छूट दिया गया है, इनको छूट मिला है 100 रुपए का, छूट मिला 100 रुपए का है, ठीक है। और आपको अंकित मूल्य कितना 1200 रुपए दिया है, तो 100% मतलब क्या, यहाँ 1200 जो है, 1200 का मान कितना है, 100% है। 1200 का मान कितना, 100% है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य को 100% मान के छूट 100 रुपया है,
तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 1200 रुपया जो है वो 100% मान है, तो 100 रुपया कितना हो जाएगा? 100 रुपया मतलब 1% कितना हो जाएगा? 1% जो होगा 100 बटा कितना होगा? 12 हो जाएगा, 1200। ठीक, यहाँ गुणा कट जाएगा, कितना आएगा? 1/12% होगा। ठीक है, और कितने निकालना था? 100 का मान निकालना, 100 रुपये का मान निकालना, 100 रुपये बराबर 100 गुणा क्या हो जाएगा? 12/100 हो जाएगा, 100/12 हो जाएगा। ठीक, इतना सा बनाएंगे, इतना परसेंट आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, 25 का 25 चौका 100, 4 का 25 बार जाएगा। ठीक है, और 4 का 4 दिया 12 होगा, तो 25 बटा कितना हो जाएगा? 3%। इतना मान हमारे पास आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? सेकंड सही होने वाला है। ये लगा सवाल। यहाँ पे चीजों को समझिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, मैंने कई बार बताया, फिर से बता रहा हूँ। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य को हमेशा 100% मानते हैं क्रय विक्रय लाभ हानि के चैप्टर में। ठीक है, छूट डिस्काउंट जो भी चैप्टर होगा इन सब में क्रय मूल्य को और अंकित मूल्य को 100% मानेंगे। और यहाँ छूट कितना है? 100 रुपया है। यहाँ छूट की दर पूछा है, यहाँ 100 रुपया कितना परसेंट बनेगा इस 1200 के लिए। ठीक है, इसी का मान निकालना था। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे? यहाँ पे है 1200 रुपया कितना है? 100% का मान है। 1 रुपया कितना हो जाएगा? 100/1200 हो जाएगा, 1/12% का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ 100 रुपये कितने का होगा? 100 रुपये के लिए 100 से गुणा करेंगे, 100/12 मतलब कि 25 चौका 100 होगा, और 4 दिया 12, 25/3% बच जाएगा। ये ऐसे निकाल लेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पर जो 1200 रुपया है, 100 का जो 100 रुपया होगा, छूट जो हमारे पास मिला था, छूट कितना है? छूट बराबर 1200 लिखा था, 1000 का 1100 रुपये थे, छूट 100 रुपये मिला था, 100 रुपये छूट है। तो 100 रुपया जो है 1200 का कितना परसेंट है, ये भी निकालेंगे ना। 100 रुपया जो होगा 1200 का कितना परसेंट? 100 रुपया 1200 का कितना परसेंट है? कितना परसेंट ये मान निकालना है। तो जिसपे का लगा होगा उसको बटा में करते हैं। ठीक है, जिसका निकालना उसको गुणा करेंगे, गुणा में 100 हो जाएगा। यही मान निकाल ले, डबल जीरो कट जाएगा, 100 बटा कितना होगा? 12 आएगा, मतलब 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 का 25 बार जाएगा, 4 का 4 दिया 12, 25/3% आ जाएगा। किस नियम से आपको लगाने का मन कर रहा है वो आप बताइए। बाकी एक और बता दूं, चलिए बता दूं। ये भी देखिए, यहाँ पे किसी भी सवाल का बहुत तरीका होता है। एक तरीका पकड़िए, सवाल लगा दीजिए। यहाँ पे क्या होगा? प्रतिशत छूट बराबर होगा, प्रतिशत छूट बराबर होगा छूट गुणा में 100 बटा में क्या होता है? यहाँ पर होगा अंकित मूल्य होगा, 100 बटा में अंकित मूल्य। अब बताइए कितने फॉर्मूले आपको बताऊं, कितना तरीका बताओ ये सवाल लगाने का। तो प्रतिशत छूट बराबर छूट गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य या फिर अंकित मूल्य हुआ करता है। ठीक है, जैसे लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य लिखते थे, वैसे छूट गुणा 100 बटा में अंकित मूल्य रहेगा। प्रतिशत छूट का फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से लगाना हो फॉर्मूले से लगा दीजिएगा। बाकी मैंने यहाँ पे क्या निकाला, इस तरीके से निकाला, तुलना करके निकाला। बाकी यहाँ पर प्रतिशत का मान निकाल के समझाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य होगा उसको 100% माना करते हैं, उसके हिसाब से लगाएंगे, तभी हमारे पास क्या आएगा? 25/3% आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बनेगा। क्लियर हुआ? एक ही सवाल का कई तरीका देख के भ्रमित ना होइएगा, केवल एक तरीका आप अपनाइए और सवाल को लगा दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसी टाइप के सवाल और दिखाता हूँ, अगर आपको लगा हो कि हाँ ठीक है सवाल सही लग रही है, तो इसके जैसे एक सवाल और लगाऊंगा, उसको दिखाता हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी भ्रमित ना, जरा सा भी घबराना नहीं है ना। कहते हैं ना कि जब तुम हो तो घबराने की बात थोड़ी है। तो हाँ सही बात है, आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ना ऐसे पूरा आपके साथ में है। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, 80 रुपए अंकित मूल्य के, यहाँ पे लिखा गया 80 रुपया है, रुपया 80 के अंकित मूल्य के छाते को, कोई छाता है शायद, छाते को यहाँ पर 68 रुपए में बेचा गया, रुपए 61 में बेचा गया। रुपए 65 में बेचा गया। फिर यहाँ लिखा गया होगा कि छूट की दर कितनी है, तो छूट की दर, छूट की दर कितनी है, यही मान निकालना है। ठीक है, और इस सवाल के लिए लगाने के लिए देखिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करें, हल्का सा एफर्ट कीजिए, बड़े आराम सवाल को लगा पाएंगे। एक प्रयास आप सबका, बाकी मेरा। कहिए लग रही है सवाल? आइए सर, कितना आया?
अगर आंसर आ जाए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखें मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अंकित मूल्य 80 रुपया है, ठीक है। आंसर बेचे हैं। अंकित मूल्य का मतलब हम लोग कहते हैं 100% का मान कितना हमारे पास है, 80 रुपया है। ऐसे कह लीजिए 80 रुपया किसका मान है, 100% का मान है, ठीक है। 80 रुपया 100% का मान है। 1 रुपया क्या हो जाएगा, 1 रुपया जो होगा 100/80 का मान होगा। 1 रुपये का 100/80% का मान होगा, ठीक। कितना बना देंगे, आपको निकालना कितने का है, यहाँ छूट कितनी थी, यहाँ छूट बराबर कितना हो जाएगा, जो छूट होगा, छूट बराबर यहाँ 80 में खरीदे हैं, 80 अंकित है, 68 का बेचे, कितना आएगा आपको मिलेगा, आपको यहाँ पर तो 12 छूट मिलेगा, है ना। 12 रुपये कितना आएगा, छूट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, 12 रुपये का मान कितना हो जाएगा, 12 × 80 100/80 हो जाएगा, ठीक। 4 × 12, 4 कितनी बार जाएगा, 20 × 80, 20 × 5 100, 5 में कितना आएगा, 15% आपका आएगा छूट का मान। छूट कितना मिल गया है, 15% छूट होगा। छूट कितना आएगा, 15% आपको छूट के मान आएगा, ठीक है। यहाँ से निकाल लेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, हम लोग जानेंगे प्रतिशत छूट बराबर छूट गुणा में 100/में अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य, छूट का मतलब कितना था, 12 रुपया था, गुणा 100 हो जाएगा, बटा में अंकित मूल्य कितना है, 80 रुपया है। इसी को हल कर देंगे, तभी देखिए वही तो सेम दिख रहा है ना, आया कितना कब आएगा, 15% आ जाएगा मान, ठीक। ये चीज बनाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक। और इस क्वेश्चन में लिखा है कि 480 रुपए के अंकित मूल्य पर वस्तु को 400 रुपए में बेचा गया है और फिर छूट का मान निकालना है। इस प्रश्न में प्रतिशत छूट का मान निकालने की बात कह रहे हैं, और प्रतिशत छूट का मान निकालने के आपने 2 सवाल लगाया अभी तक आप सब, और ये सवाल जो होगी ये आपके लिए स्पेशल बनी हुई है। तो जाइए कमेंट बॉक्स में और इसका आंसर आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नाम लिखकर टैग करेंगे। अभी आपके लिए पहला प्रश्न मैंने दिया लगाने को, इसलिए आप फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लिखकर फर्स्ट का आंसर आप टैग करेंगे, क्योंकि आने वाले आगे सवालों में और मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, तो आप पहला क्वेश्चन लिखकर टैग करेंगे अपना आंसर। तो कमेंट बॉक्स में आंसर से भर जाना चाहिए, यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, ठीक है। देखेंगे आप इसका आंसर कितना लेके आते हो, सभी का आंसर मैच कराऊंगा, और जितने लोगों का आंसर अच्छा होगा, ठीक है, उनका मैं रिप्लाई दूंगा और उनके कमेंट को लाइक भी करूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पढ़ने वाली बात होगी। तो जैसे यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो देखिए। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके ला रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट तो है ही, यहाँ पे किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा और मैं लेके आऊँगा। और देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा कि यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चाल दूरी का सवाल है, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ट्रेन, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, एक ट्रेन है, ये क्या करती है कि 1.5 किलोमीटर लंबी 1.5 किलोमीटर लंबी कोई सुरंग है, ठीक है। सुरंग को 2 मिनट में पार करती है, 2 मिनट में पार करती है तो कह रहे हैं रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पे ज्ञात करना है। चलिए यहाँ मैं बना के दिखाता हूँ, सिखाता हूँ सवाल को आपके लिए। आप ये पहले सवाल लगाने वाले हो मेरे साथ आज के इस क्लास में, जिसमें रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई के संबंध में बात करेंगे। सबको पता है, हम सबको आप सब जानते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक। अब चाल यहाँ पे अगर एक अकेली ट्रेन जाए तो उसकी चाल हो जाएगी, ठीक है। दूरी में क्या होगा, चाल को मैं ऐसे माना, दूरी में क्या होगा, यहाँ ट्रेन की लंबाई प्लस में सुरंग की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई लिखते हैं, बस हमें टी लिखा जाएगा, इतना बात होगा। अगर ट्रेन किसी छोटी वस्तु को पार करते, ट्रेन की खुद की लंबाई चली गई, दूरी होती है
ट्रेन किसी बड़ी चीज को पार करेगी, ट्रेन की लंबाई और उस बड़ी वस्तु की लंबाई के योगफल को कहते हैं चली गई दूरी कहते हैं ना। इसलिए ट्रेन की लंबाई को L और यहाँ सुरंग की लंबाई को T में मान के लेने वाला हूँ। ठीक, तो यहाँ पे स्पीड कितना होगा, देखिए यहाँ पे सब कुछ आप किलोमीटर प्रति घंटा में लिखेंगे या फिर क्या करें, या तो सबको बदल लें मीटर वगैरह में। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। यहाँ पे 2 मिनट है, चलिए इस मिनट को सेकंड बदलेंगे, टाइम का मतलब यहाँ टाइम का जो मान हो जाएगा 2 मिनट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 120 सेकंड हो जाएगा। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, टाइम का मान 120 सेकंड कर लेंगे। यहाँ पे स्पीड कितना है इसका, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 से में क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, 6 6 18 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 10 बचे 50/3 मीटर प्रति सेकंड क्या इसकी चाल आ जाएगी। यहाँ पे प्लेटफॉर्म की लंबाई या सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर था, मीटर बदलने क्या होगा 1.5 का गुणा होगा 1000 से। कितना 1000 से में एक जीरो क्या होगा, जीरो हटाएगा और यहाँ पे डबल जीरो लग जाएगा, तो 1500 क्या हो जाएगा मीटर आपका ये आ गया। ठीक, सारी बातें मिल चुकी है, सबका मान रखेंगे। स्पीड था 50/3 आ जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे ट्रेन की लंबाई को L मानेंगे, प्लेटफॉर्म में यहाँ 1500 है। ठीक है, बटा में टाइम मान यहाँ पे 120 सेकंड लिख दिया जाएगा। ये 3 चौके बाद 4 बार 40 आ जाएगा। यहाँ पे 40 हर का था, ठीक है ना, 40 यहाँ हर का था, यहाँ आएगा 4 पंचे कितना होगा 20 का मतलब 2000 होगा। 1500 इधर था, माइनस मिलाएंगे इस तरफ आएगा 1500 बराबर में क्या होगा L का मान। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, घटा दीजिए कितना जाएगा का मान 500 मीटर ट्रेन की लंबाई आएगी। ठीक, ये चीज बनाना था हमको, बन गए, सवाल लग चुके। कोई तकलीफ किसी को हो, जरा सी तकलीफ होगा तो बताइएगा। अगर हाँ विजुअलिटी अगर दिक्कत हो दिखने में तो मैं बना के दिखाता हूँ, देखिएगा। मुझे यहाँ पे दिखा नहीं कि यहाँ नीचे अपना लिख रहा होगा, देखिए बता रहा हूँ यहाँ पे, नीचे वाला बात ऊपर लिख रहा हूँ। क्या हुआ है, यहाँ पे 40 था, बुरा होगा 500 के 20 का मतलब 2000 हो जाएगा। ठीक है, डबल जीरो था पहले से ही। और यहाँ पे बराबर में क्या है, यहाँ पे बराबर में यहाँ पे क्या था 1500 था, बाई ओर लाएंगे माइनस 1500 हो जाएगा। ठीक, बराबर में L होगा। L का मतलब ट्रेन की लंबाई होगी, घटा देंगे कितना आ जाएगा 500 मीटर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। इतना बात बनाना था, यहाँ पे ये लगे सवाल। तो बात को समझिएगा, ट्रेन किसी बड़ी वस्तु को पार करेगा तो चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई उस वस्तु की लंबाई के योगफल के बराबर होती है। ट्रेन किसी छोटी वस्तु को पार करता है तो ट्रेन की खुद की लंबाई क्या होगी, उस वस्तु की उस समय चली गई दूरी को लिखा करते हैं। ठीक है, जैसे खंभा को पार करेगी, व्यक्ति को पार करेगी, ठीक है, सिग्नल को पार करती है तो वहाँ पर ट्रेन की लंबाई ही चली गई दूरी रहेगी। ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योगफल को चली गई दूरी में लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज यहाँ बनाएंगे, इतना आप ध्यान में रखेंगे, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा। ठीक है, आगे चलता हूँ अगले सवाल के लिए आपको लेकर। जैसे अगला प्रश्न मैं आपके लिए लेके आऊँ तो यहाँ पे बन के दिखेगा, देखिए मैं बना के दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन होगा हम सबके लिए है कि 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, लंबी एक रेलगाड़ी है। ठीक, और इसमें कहा क्या गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर यहाँ पर एक खंभे को कितने समय पार करेगी, एक खंभे को कितने समय पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। ठीक, ये है प्रश्न आप सबके लिए। ठीक है, इसी को चलिए हम लोग बना के सीखें। 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और ये 60 मीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और चलकर एक खंभे को कितने समय पार करेगी। समय का मान निकालना है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो हम लोग जानते हैं समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होगा आपका दूरी बटा में चाल होगा। ठीक है, दूरी बटा में चाल हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसी के हिसाब से काम कर पाएंगे। मैं बना रहा हूँ सवाल को, देखिएगा। यहाँ पे दूरी का मान कितना है, चली गई दूरी, मैंने बताया कि थोड़ी देर पहले, खंभे को या किसी व्यक्ति को किसी सिग्नल को पार करने में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की खुद की लंबाई होती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 75 मीटर, 75 यहाँ पे मीटर में आ जाएगा। ठीक है, बटा में चाल का मान क्या होगा, चाल का मान मीटर पर सेकंड में रखिएगा। मीटर पर सेकंड रखने का मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा में था, 5/18 गुणा कर देंगे, कितना आएगा 6 9 60 7 18 आएगा, 10 बचे 50/3 आएगा, मतलब 50/3 यहाँ पे रख देंगे और क्या आएगा, हमारा चाल बन जाएगा। ऊपर जाएगा 3 क्या होगा 75 होगा, गुणा में 3 आ जाएगा, बटा में यहाँ 50 आएगा। ठीक है,
कितना बनाएंगे, 25 तिया 75 होगा, 25 गुना 50 होगा, ठीक है। यहाँ 3 तिया 9/2 का मतलब क्या होगा 4.5, 4.5 सेकंड का समय लेगा उस खंभे को पार करने में। ये लगी सवाल यहाँ पर, ठीक। सवाल से कोई तकलीफ हो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, बाकी ऐसा होने तो नहीं देंगे, ठीक। सारा कुछ चर्चा कर रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डीप में हो या बेसिक हो, सब कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल फिर भी कोई अगर असुविधा हो रही हो तो आप बताइएगा किस तरह से असुविधा हो रही है, वहाँ पे आप बताएंगे तो मैं वहाँ पे क्लियरिटी लाऊंगा। और दूसरी बात, अगर आपको टेलीग्राम चैनल मिला हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिला हो तो आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप पर्सनल चैट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप पर्सनल चैट करके बात कर सकते हैं, वहाँ पे कोई समस्या होगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन को लेकर। अगला क्वेश्चन जो होगा वो कुछ विशेष होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन है आप सबके लिए, वो होगा, वो भी रेलगाड़ी से संबंध में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, और दिखाऊंगा कैसे होगा, बनेगा सवाल। यहाँ पे एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या लिखा गया है, साथ में ही यहाँ पे बात कर रहे हैं यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड पार करती है, यदि वह एक सिग्नल को कितना 10 सेकंड पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो यहाँ पूछे ट्रेन की लंबाई क्या होगी, तो रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न आपके सामने मिला है, बड़ा आसान प्रश्न है, लगा के दिखाएंगे इसको, हम लोग सब लोग मिलकर काम करेंगे इस पे। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है और यहाँ पे चाल से रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है। तो यहाँ पे दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय होगा, ठीक है, चाल गुणा में समय। ये फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए, चाल गुणा दूरी बटा समय को मैंने आपस में 50 लेके निकाला है, ठीक है। और यहाँ दूरी का मान कितना है निकालना है। चली गई दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई हो, क्योंकि वो किसी सिग्नल को, किसी छोटी वस्तु को पार कर रही है। जब भी ट्रेन किसी छोटी वस्तु को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई चली गई दूरी होती है, उसी परिप्रेक्ष्य में काम करेंगे। दूरी बराबर चाल का मान कितना यहाँ पर 90 है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, कि यहाँ मीटर पर सेकंड कैसे करेंगे, 5/18 से गुणा करके निकाल लेंगे। समय का मान कितना है, यहाँ पे समय मान आपको मिला होगा कहीं पर 10 सेकंड, 10 से गुणा कर लीजिएगा, 18 पंचे 90 5 होगा, 5 पचे 25, 25 दामन 250 मीटर क्या होगी ट्रेन की आपकी लंबाई आ जाएगी। ये लगती है सवाल। तो सवाल को बड़े आसान तरीके से लगा सकते हैं, बस थोड़ा सा समझ होना चाहिए। हाँ, कुछ फॉर्मूले, कुछ तरीके अगर पता रहेंगे तो बड़े आराम सवाल को बना लेते हैं। ये लगा सवाल। आज की क्लास में कुछ इतना ही सवाल लगाएंगे, मिलेंगे फिर से आपके साथ में कुछ नया सवाल लेकर, कुछ नए क्वेश्चन को फिर से संग्रहित करूंगा और लेके आऊंगा। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, बने रहिए, और फिर जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है आपको सारा का सारा अपडेट दे दिया जाएगा। फॉर्म कैसे भरा जाना है, कब पेपर और किस तरह से होता है, बाकी आपको पहले से कुछ जानकारी दी गई है। फिलहाल मिलते हैं फिर से, धन्यवाद, जय हिंद।